नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको राधा रानी से जुड़े रोचक तथ्य, राधाष्टमी से जुड़े रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं कि राधाष्टमी का समाधान कर रहा हूं कि राधाष्टमी व्रत कब है, व्रत में क्या खाना चाहिए, व्रत का पालन कब कैसे करें, पूजन का समय क्या है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। राधाष्टमी से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है, राधाष्टमी कब है? तो देखिए, अष्टमी शुरू होगी 10 सितंबर को रात्रि 11:11 पर और अगले दिन यानी 11 सितंबर को 11:40 तक रात्रि के समय। तो इसलिए उदय तिथि के हिसाब से राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर को रहेगा। पूजन का समय रहेगा 11 सितंबर सुबह 11:30 से 1:32 तक, कुल 2.5 घंटे की पूजन का समय है। इसमें आप पूजन कीजिएगा, राधा रानी का जन्मोत्सव बनाइए। इसी दिन कुल ढाई घंटे का पूजन का समय रहेगा। इसमें आप पूजन कीजिएगा, राधा रानी का जन्मोत्सव बनाइए इसी दिन समय में। लेकिन यह समय मैंने दिल्ली का बताया, बिहार में पूजन का समय रहेगा 10 साढ़े 10 से लेकर 1 बजे तक, यूपी में 10:48 से 1:01 तक और पंजाब में 11:40 से 1:34 तक, मध्य प्रदेश में 11:20 से 1:31 तक, राजस्थान में 1:19 से 1:38 तक, गुजरात में 11:22 से दोपहर के 3 बजे तक, महाराष्ट्र में 11:21 से दोपहर के 2:09 तक, गोवा में 11:17 से 2:05 तक, हिमाचल में 11:30 से 1:20 तक, पश्चिम बंगाल में 11:19 से 12:47 तक पूजन का समय रहेगा। अगला प्रश्न है कि व्रत कब कब करें? इसका उत्तर, व्रत के 2 नियम नारद पुराण में आते हैं कि एक भक्त भोजन करके भी व्रत रख सकते हैं, यानी जन्म के बाद यानी दोपहर के पूजन के बाद आप एक बार भोजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगले दिन ही भोजन करना है, पूरे दिन भर आपको कुछ भी नहीं खाना है। दूसरा, नारद पुराण में भी वर्णन है कि भक्त पुरुष को चाहिए कि वह पूरा उपवास करे, यानी अगले दिन सूर्योदय तक कुछ स्त्रियों को भोजन करा के उनको दान करके फिर स्वयं भोजन करे सूर्योदय के बाद। यानी जैसे कन्या भोजन कराते हैं ना नवरात्रि पर 10 वर्ष के नीचे की कन्याओं को ही भोजन कराते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें किसी भी उम्र की माताओं बहनों को आप भोजन करवा सकते हैं सीता रानी का स्वरूप मानकर। उसके बाद आप स्वयं भोजन करें। तो आप लोग समझ गए, 2 प्रकार से आप लोग को व्रत करना है। आप तो एक भुक्त यानी एक बार भोजन, और दूसरा ही उसी पुराण में वर्णन आता है कि आपको अगले दिन सूर्योदय के बाद कन्या भोजन या स्त्री को भोजन कराने के बाद भोजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि व्रत में क्या क्या खा सकते हैं? इसका उत्तर है, व्रत में आप 2 तरह से समझिए। 12 बजे तक उत्सव तक तो कुछ नहीं खाना, यानी उत्सव तक आपको निर्जला रखना है, जल भी नहीं पीना है। कई लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो मैं बता दूं कि चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए व्रत में, इससे व्रत आपका टूट जाता है। 12 बजे तक उत्सव पूर्ण हो जाए तो लोग एक मुक्त भोजन करके व्रत रखना चाहते हैं, वे लोग श्री जी को जो भोग लगा हुआ भोजन प्रसाद आदि हो वही खा के आप लोग एक मुक्त व्रत कर सकते हैं। और जो लोग पूरा व्रत करना चाहते हैं अगले दिन सूर्य तक, तो उनको केवल फल और दूध पर रहना है। बाजारी फलाहारी चीज़ें आप लोग खाने से बचना, ईमानदारी से व्रत करना और चाय कॉफ़ी से बिल्कुल दूर रहना। अगला प्रश्न है, राधा रानी को किस वस्तु का भोग लगाएं? देखिए, भोग तो भक्त लोग 56 प्रकार का लगाते हैं। अब जिसकी जैसी हैसियत है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, लेकिन फिर भी राधा रानी को आप अब से उत्तम यदि भोग लगाना चाहते हैं तो अरबी की सब्जी, घुइयाँ की सब्जी का भोग लगाइए। अगला प्रश्न है कि किसी के घर में डेथ हो गई हो तो क्या वे व्रत कर सकते हैं? उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल व्रत कर सकते हैं, केवल पूजन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मासिक धर्म में व्रत कर सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पूजन नहीं करना है। अगला प्रश्न क्या है, व्रत निर्जला करते हैं? इसका उत्तर है कि हाँ, कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, लेकिन कम से कम आपको 12 बजे तक निर्जला रहना ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि इस व्रत को कौन कर सकता है? उत्तर है कि इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, विवाहिता भी, कुमारी कन्याएं भी, सब लोग इसे कर सकते हैं। तो यह कुछ मुख्य चीज़ें थी जो आप लोगों की शंकाएं थी, जो आप लोगों को कमेंट में पूछा था। आशा करते हैं कि समाधान प्राप्त हुआ होगा। अब दोबारा मिलना हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे चैनल वीडियो को वायरल कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।